नमस्कार मित्रों, नमस्कार साथियों, हमारे दिव्यांग साथियों, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। दिव्यांगम, जी हाँ, दिव्यांगम आपका अपना चैनल है। हम अपने सरोकारों को दिव्यांगों के लिए जीते हैं। दिव्यांगों की चतुर्दिक हम नज़र रखना चाहते हैं। दिव्यांगों का मान सम्मान हो, दिव्यांगों का शोषण हो, दिव्यांगों का तिरस्कार हो, दिव्यांगों को पीछे से धोखाधड़ी की जा रही हो, तो उन समाचारों पर भी हमारी पैनी नजर रहती है। और इन समाचारों पे अगर ये दिव्यांग चैनल प्रश्न नहीं उठाएगा तो फिर आखिर कौन उठाएगा। समाचार जगत में उठते हैं प्रश्न। मैं समाचार जगत से ही आज के समाचार पे चिंतन करूंगा, आज के समाचार पे मैं समीक्षा उसी पे करूंगा, लेकिन उसकी तह तक समाचार भी एक सीमा तक जाते हैं। दिव्यांगों की पीड़ा, दिव्यांगों के साथ दुर्व्यवहार, जब तक हम दिव्यांग खुद नहीं उठाएंगे तब तक कौन उठाएगा। अब आज के जो प्रकरण मैं बताने जा रहा हूं वो किसी छोटी मोटी हस्ती का नहीं, एक बहुत बड़ी हस्ती का, विश्व प्रसिद्ध हस्ती का, जो हमारी भी परिचित हैं। हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट के हर आयोजनों में पधारी हैं और भारतवर्ष के ही नहीं, विश्व के तमाम से देशों में विकलांगों से संबंधित, दिव्यांगों से संबंधित तमाम आयोजनों में जाकर के अपने मोटिवेशनल स्पीच देती है। आज उन्हीं डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा, डॉक्टर पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा, जी हाँ, डॉक्टर पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा पर्वतारोही, जी हाँ, डॉक्टर पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा दिव्यांग पर्वतारोही। अब तो पूर्ण हुआ, अब सच कह रहे हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो मुझे मालूम नहीं है, या जो मुझे लगाने में थोड़ा सा संकोच हो रहा है कि बहुत लंबा प्रकरण चल जाएगा। आज मुख्य मुद्दा है, जब इन दिव्यांग अरुणिमा सिन्हा के विषय में बताते हैं तो हमें से सब लोग अरुणिमा सिन्हा को जानते हैं। अरुणिमा सिन्हा वही अरुणिमा सिन्हा जो संपूर्ण रूप से दिव्यांग जगत के संकल्प शक्ति का प्रतीक बन गई। वही अरुणिमा सिन्हा जो दिव्यांगों को आगे बढ़ने का एक सपना है। वही अरुणिमा सिन्हा जो दिव्यांगों के लिए एक प्रेरणा पुंज है। वही अरुणिमा सिन्हा रेल के कंपार्ट में कुछ छिछोरों के साथ जब उनको पराजित कर दिया। आप लोगों को शायद न मालूम हो, अरुणिमा सिन्हा जी बॉक्सिंग भी जानती थी और वो तब भी दिव्यांग नहीं थी। रेल से यात्रा कर रही थी, कुछ छिछोरों ने उनकी चेन लूटनी चाहिए, उनसे झगड़ा करना चाहा और इसी में उन छिछोरों को ऊपर 21 पड़ गए, छिछोरे 19 पड़ने लगे और फिर छिछोरों ने सामूहिक रूप से मिलकर अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। कोई सहित यात्री अरुणिमा सिन्हा की उस समय किंचित भी मदद नहीं। वही अरुणिमा सिन्हा जो ट्रेन के ट्रैक पर गिरते ही थोड़ी देर में ट्रेन आई और उनका पैर काटते ही चली गई। ये तो ईश्वर की कृपा से सुबह 5 बजे तक कोई दूसरी ट्रेन नहीं गुजरी, नहीं तो पता नहीं क्या होता। आज अरुणिमा होती ही है। अब अरुणिमा सिन्हा उस पूरी रात जो चूहे काटते रहे, उनके मच्छर काटते रहे, बिलबिलाती रही, कोई सांप कहो नहीं आ गया और कोई ट्रेन उस ट्रैक पर, प्रभु की कृपा या परमात्मा जानता था कि इसको ये जो कष्ट दे रहे हैं, इससे बहुत बड़ा काम देश को लेना है, विश्व में इससे नाम कराना है, विश्व में दिव्यांगों की ज्योत प्रसारित करवाना है। इसलिए अरुणिमा सिन्हा को इन कष्टों को तो दिया, लेकिन कोई ट्रेन उस ट्रैक से नहीं गुजरी और वो बच गई। वो अरुणिमा जिसका बहुत कठिनाई से एम्स में इलाज हुआ और पैर लग गया, और पैर लगने के बाद
दिव्यांग का एक खिताब मिल गया अरुणिमा सिन्हा को। अब अरुणिमा सिन्हा एक दिव्यांग अरुणिमा सिन्हा, एक प्लेयर अरुणिमा सिन्हा से वो दिव्यांग अरुणिमा सिन्हा बन गई। लेकिन अभी ये नाम अधूरा था, इसके साथ कई विशेषताएं लगनी थी। अभी इस नाम के साथ तो बहुत बड़ा एक शीर्षक जुड़ने वाला था, और वो शीर्षक जुड़ने में उनकी तपस्या, उनकी दिनचर्या, उनकी संकल्प शक्ति बहुत बड़ी ऊर्जा और बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत थी। उन्होंने अपने बैसाखियों से चलती थी, उन्होंने कुछ दिनों के बाद बैसाखियाँ छोड़ दी और आर्टिफिशियल लिफ्ट के सहारे चलने लगी। बछेंद्री पाल से मिली जाए और उन्होंने पूछा कि कैसे पर्वतारोहण किया जा सकता है जो, और वो पर्वत पे चढ़ी, पर्वत की चोटी पे चढ़ी, शीर्ष पे, मतलब सबसे बड़ी चोटी एवरेस्ट पर चढ़ी। और उसके बाद भी कई अभियान किए, और उन अभियानों में देश के तमाम से छोटे छोटे पर्वतों पर, आल्पस पे और बाहर भी जा करके उन्होंने पर्वतारोहण किया। और इन सब उपलब्धियों के बाद उनकी सराहना हुई, उनको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी उनको हाथों हाथ लेने लगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, और उसके बाद उनको पद्मश्री वर्तमान प्रधानमंत्री के हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा उनको मिला। नरेंद्र भाई मोदी की वो बड़ी प्रिय हैं और उनको प्रति वो उनका नाम उल्लेख करके अपने स्पीच में बात करते हैं कि अरुणिमा सिन्हा भी मोटिवेशनल है आपके लिए। और कई मोर्चों पे अरुणिमा सिन्हा ने परेशानियों को पराजित किया, लेकिन एक जगह पे आके वो संघर्ष नहीं कर सके। उस संघर्ष में आ गया उनकी संवेदनाएं, उनकी भावनाएं, उनकी सेंटिमेंट्स, उनके पीछे जो कुछ भी उनको पुरस्कार में मिलता रहा, जो कुछ भी उनको मोटिवेशनल स्पीच के बाद उनको जो पारिश्रमिक मिलता था, आने जाने को मिलता था, उनके खाते में जाता था। और बहुत सा टाटा स्टील ने और से कई NGO से उनको पैसा मिला और उनके खाते में जाता था। वो अपने भरोसेमंद, अपने खून के रिश्ते, अपने घर वालों को पूरा छोड़े रहीं। हालांकि उस पर पैसा निकालने के किसी को उन्होंने अनुमति नहीं दी, न किसी चेक पे दस्तखत किया था। लेकिन आज के पेपर दैनिक जागरण को जो पढ़ेंगे तो उससे उनका पूरा 20 लाख, 26 लाख, 40 लाख, 30 लाख इस तरीके से रुपया निकलते गए। और उनके अपने यानी अपने जीजा जो कि उनके साथ कभी रहते थे, लोगों में समाज में पहचान बनाई और वो बड़े फख्र से बताती थी कि जीजा जी हमारे, उनको तारीफ करती थी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इनके हाथ में धोखे का खंजर दिया और उन्होंने सारा पैसा उनका निकाल लिया। बैंक वाले भी मिले रहे, बैंक ऑफिसर भी मिले रहे, और उनकी बहन लक्ष्मी और उनका सगा भाई, खून के रिश्ते का भाई राहुल भी उसमें मिला हुआ बताया जाता है। अखबारों की कटिंग है और इस अखबारों की कटिंग और किसी में नहीं मित्रों, ये दैनिक जागरण है। दैनिक जागरण के आपके चौथे पेज पे ये पूरा न्यूज निकला है। ये पूरा न्यूज है। उसमें समाचार, इसमें अखबार आपके वीडियो पे उल्टा आ रहा है, लेकिन ये समाचार पूरा अखबार में निकला है। इस आपको नहीं है, लेकिन इस समाचार को मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा का फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए हड़पने के आरोपित उनके बहनोई ओम प्रकाश त्रिपाठी को सरोजनी नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर आनंद शाही के मुताबिक आरोपित ने अपने साथियों और बैंक कर्मचारियों के साथ मिलीभगत का फर्जीवाड़ा किया था। 4 फरवरी को FIR दर्ज की गई। अन्य आरोपितों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सैनिक सोसाइटी सरोजनी नगर निवासी अरुणिमा सिन्हा के मुताबिक
13 अगस्त 2014 में उन्होंने अरुणिमा फाउंडेशन नाम से ट्रस्ट बनाया था। अरुणिमा ट्रस्ट की संस्थापक, मैनेजिंग ट्रस्टी और महासचिव हैं। अरुणिमा जी स्वयं संस्थापक और ट्रस्टी और महासचिव हैं। बहन लक्ष्मी सिंह के पति गोरखपुर के बोस गांव कसिहार निवासी ओम प्रकाश त्रिपाठी को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया था। यही नहीं, ओम प्रकाश के करीबी बंथरा निवासी जगदेव को उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया था। ट्रस्ट में लक्ष्मी और उनके भाई राहुल कुमार सिन्हा भी शामिल थे। निजी आवश्यकता बता मांगते थे रुपए। आरोप है कि अरुणिमा के कार्यों से जब ट्रस्ट में रुपए आने लगे तो आरोपित लक्ष्मी, ओम प्रकाश, जगदेव और राहुल निजी आवश्यकता बताकर ऋण के तौर पर रुपए मांगने लगे। इस तरह ओम प्रकाश ने करीब 24,50,000, लक्ष्मी ने 17 लाख रुपया, राहुल ने 41,50,000 और जगदेव ने 14 लाख रुपए निकाले। अरुणिमा ने जब रुपए मांगे तो आरोपितों ने टाल मटोल शुरू कर दी। अरुणिमा ने ट्रस्ट के खाते में ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी। उनके बाद ये देश से बाहर पर्वतारोहण करने चली गई। आरोप है कि इसी बीच आरोपितों ने कूट रचित दस्तावेजों के जरिए, मतलब छद्म दस्तावेजों से, जाली दस्तावेजों से HDFC बैंक की चौक शाखा में अरुणिमा के नाम से ट्रस्ट का फर्जी खाता खुलवा दिया। बैंक कर्मियों ने आरोपितों से मिली भगत कर ये दर्शाया कि अरुणिमा खुद खाता खुलवाने आई थी और उनके फर्जी हस्ताक्षर को सही ठहरा दिया गया। अरुणिमा ने बताया कि आरोपितों ने साजिश के तहत उनकी छत खराब करने की कोशिश की थी। ये सब अखबार में लिखा है। और जब अरुणिमा वहां गई कि नहीं ये कुछ हुआ, तो बैंक वाले बड़ा सहज भाव से उनसे पेश भी नहीं आए। आज बैंक वाले भी इसी जांच दायरे में हैं, कुछ संभवतः निलंबित भी हो गए हैं और कुछ लोगों की गिरफ्तारियों पे स्टे लगा हुआ है। तो उनके दामाद जो मुख्य अभियुक्त है, बताया जाता है मुख्य अभियुक्त है, दिव्यांगम इस बात की पुष्टि नहीं करता है इन तथ्यों की, जैसा कि अखबार में लिखा है। और स्वयं दिव्यांगम की अरुणिमा सिन्हा जी से जो बात हुई है उसके आधार पर ये बातें बताई जा रही हैं। दूसरे पक्ष से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई संपर्क स्थापित नहीं हो सका। तो उसी आधार पे ये हम स्टोरी आज आपको बता रहे हैं। और इस स्टोरी के बताने के पीछे लक्ष्य किसी को न तो बदनाम करने का है, न किसी को पक्ष लेने का है। मकसद सिर्फ इतना है कि दिव्यांग व्यक्ति के साथ भी कितने लोग सातिर तरीके से, अरे कितने बाहरी लोग सातिर तरीके से करने तो बात दूसरी, अपने ही लोग जब सातिराना अंदाज से उसको धोखा, उसको चीट करते हैं तो क्या कहा जाए। बस तब हम यही कह सकते हैं, परम पिता परमेश्वर जी इतना तो कर ही देना, परम पिता परमेश्वर जी इतना तो कर ही देना, दिव्यांगों के इस समाज को धोखों से बचा लेना, धोखों से अब बचा लेना। और इसी के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, खून ही जब खून के कतरे को ही खाने लगे, खून ही जब खून के कतरे को ही खाने लगे, कैसे कोई खून पे अपने यहाँ यकी करे, अपने यहाँ यकी करे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग सजग रहें, आप लोग सतर्क रहें। हमारे दिव्यांग समाज को सबसे बड़ा गैरों से खतरा नहीं है, अपनों से जाता है। लेकिन सब अपने ऐसे नहीं हैं, आपके अपने ममत्व देते हैं, आपको प्रेम देते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं, आपको नेतृत्व देते हैं। मैं ये कतई इस बात का वकालत नहीं कर रहा हूँ कि अपनों से सतर्क रहें, अपनों के ऊपर विश्वास करें, लेकिन 0.001% अपने भी ऐसे हो सकते हैं। तो इसलिए दिव्यांगों को सतत सतर्क रहने की आवश्यकता है। दिव्यांग नहीं, सकलांगों को भी सतत सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप अपने विवेक पर, अपने हस्ताक्षर से अपना ATM नंबर किसी को न दें, अपना ATM कार्ड कभी किसी को न दें, अपनी चेकबुक किसी को न दें, और अपने अकाउंट के दस्तखत जब तक 2 लोगों का, अगर कोई ट्रस्ट है या किसी समूह का है तो 3 लोगों के दस्तखत जब तक विश्वसनीय न हो तब तक उसको न करें। इसी पर अगाध विश्वास करके जो फाइनेंशियल प्रोसीजर हैं उनका तो अनुपालन करा जाना चाहिए। बार बार बैंक, रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस है कि उस पर हमको थोड़ा सा उसका पालन करना चाहिए। इतना भी भावुकता के प्रवाह में विश्वास नहीं करना चाहिए कि जो उसके नीति संगत हैं। भाई मुझे मालूम है कि बहुत बड़ा प्रतिष्ठान था, उसमें पिताजी डायरेक्टर थे और पुत्र मैनेजिंग डायरेक्टर था
और पिता पुत्र और दूसरों के होता था, लेकिन पिताजी ने कभी उसको इस बात की अनुमति नहीं दी कि वो जाकर के पैसा निकाल ले। सेक्रेटरी जाता था, जब तीनों दस्तखत हो जाते थे, ट्रस्ट में पालन हो जाता था, उनका अनुमोदन हो जाता था, एजेंडा रखा जाता, तभी होता। यही एक प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल लाखों रुपए, अरे तपस्या अरुणिमा की और आनंद उड़ाए दूसरा। जबकि अरुणिमा ने जो मकान बनवाया उस पर अपना लोन लिया, इतना लोन है कि कुछ कहना नहीं। स्वयं मुझे बात की, बहुत मतलब आर्थिक रूप से तंगी और बड़ा ही टेंशन में है, बड़े ही परेशानी में है, बड़े तनाव में रही इतने दिनों तक। इतना तनाव, एक तो तनाव पैसा जाने का, दूसरा तनाव अपनों से धोखा खाने का। अपनों से धोखा खाने का जो तनाव होता है वो बहुत बड़ा तनाव है। उसका अपनों से जो खाव मिलता है उसको भर पाना बड़ा कठिन है। खैर, हम सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं करते हैं। बस इन्हीं बातों के लिए सतर्क रहें, सचेत रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, विक्रम।